अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो मैं सरशारिक आज आपको एक्सरसाइज 12.2 पढ़ाऊंगा। जिस तरह से 12.1 को पढ़ा और उसके तमाम सवालात को हमने देखा कि इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, और हमने बाइसेक्शन मेथड को कम्प्लीटली क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक है, अब क्या हमारे पास एक नया टॉपिक आया जो कि रेगुलर फॉल्सी मेथड है। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, किसी भी इक्वेशन की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना होता है कि उसके डेसिमल पॉइंट्स या फिर उसकी वैल्यूज है वो कितने तक हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, याद रखना है जिस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 लेंदी था, उसी तरह से हमारे पास क्या है 12.2 भी उसी तरह से लेंदी है। ठीक है, तो हमें इसमें जो लिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है x³ माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और मेरे पास 2,3 दिया हुआ है अप टू 3 आइट्रेशन। मुझे इसकी 3 आइट्रेशन मालूम करनी है, मतलब इसकी डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उस वक्त तक फाइंड आउट करना है जब तक 3 आइट्रेशन ना हो जाए। ठीक है, और किस मेथड से करना है, रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, आपको भी याद होगा कि हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी कि सबसे पहले आप एक काम करो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x³ माइनस 2x माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। ठीक है, स्टेप सुन लो क्योंकि मेरे पास एक एल्गोरिथम है जिसके बेसिस के ऊपर एक एक चीज़ बार बार आप रिपीटिशन या लूप वर्सेस पे काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, जैसे हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। ए और बी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होती है, अगर आइट्रेशन की वैल्यू जब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो फंक्शन के अंदर, उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर नेगेटिव आती है तो वो ए की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, उस सेंटर की, और अगर पॉजिटिव आती है तो वो बी की वैल्यू होती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरे पास ये जो वैल्यू है इसको पुट करूँगा कि f2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 का मेरे पास क्यूब हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू 2 है तो 2 लिखूंगा, और माइनस का 5। स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करोगे कंप्लीटली तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या है, 2 की पावर क्यूब किसके बराबर था 8, और 2 टू द 4, तो 4 माइनस, तो मेरे पास माइनस का 1 बचेगा। तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 1। मतलब माइनस का 1 आया तो मेरे पास जो a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। जो भी हम इसके अंदर पुट करते हैं वही मेरे पास a की वैल्यू होती है। और अब मैं f क्या पुट करके देखूंगा, 3 पुट करके देखूंगा, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 2 3 और माइनस का 5। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी पॉजिटिव। तो हमें समझ में आ गया कि ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास 2 है बिल्कुल, और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3 वैल्यू है। सेंटर निकालने के लिए मुझे ए और बी की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। जब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो मतलब फंक्शन ऑफ 2 जब पुट कर रहे हो और फंक्शन ऑफ 3 जब पुट कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0 से छोटी है। ठीक है, जब मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया 3 पुट किया, तो मेरे पास -1 और 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा, 0 से छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, और इसको अगर मैं जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम लिखा तो उस तरह से लिख सकता हूँ कि रूट जो है स्टूडेंट वो लाई कर रहा है बिटवीन किसके दरमियान कर रहा है, 2 एंड 3 के दरमियान कर रहा है। तो मैंने 2 एंड 3 लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा, सेंटर की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो इस दफ़ा क्या होता है, इस दफ़ा सेंटर की वैल्यू किस तरह से निकलती है वो बताता हूँ। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है, x1 इसमें निकालना होता है। एक नया फॉर्मूला है, सेम वाला फॉर्मूला इसके अंदर एंड नहीं हो रहा, याद रखना। तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन निकालने के लिए मैं लिखूंगा फर्स्ट आइट्रेशन। कौन सा मेथड है हमारे पास, हमारे पास है रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हम किस मेथड से सॉल्व करें, रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, तो फॉल्सी मेथड में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन निकालने के लिए हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए और बी की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। वो फॉर्मूला बराबर होता है स्टूडेंट, x1 जो होता है वो स्टूडेंट किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे निकाला था वैल्यू a फंक्शन ऑफ b। ठीक है, a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a। मतलब आप क्या करोगे, a की वैल्यू पुट करोगे जो कि मेरे पास 2 है, और फंक्शन ऑफ b क्या होगा जो मेरे पास सवाल होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट होगी उसकी। ठीक है, और b फंक्शन ऑफ माइनस a डिवाइड बाई क्या हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लेंदी सवाल है, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। अब इसको आपको समझने में थोड़ा सा ना इश्यू शायद आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको सॉल्व करके पूरा बताऊंगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x1 लिखा, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू मेरे पास 2 है तो मैं 2 लिख दूंगा। फंक्शन ऑफ b क्या है स्टूडेंट, b की वैल्यू 3 है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है।
ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, x की पावर 3 है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 3 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, माइनस का निशान 2, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट 2x लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा दोबारा से 3 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 5, तो क्या लिख दूंगा माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसी तरह से माइनस का निशान है, फिर क्या लिखा हुआ है b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, तो क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा फंक्शन ऑफ a की वैल्यू क्या है 2, तो मतलब इसके अंदर क्या पुट हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, ठीक है, की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस का 5, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, और नीचे क्या हो जाएगा एफ बी और एफ ए, तो एफ बी का मतलब फंक्शन ऑफ बी मेरे पास क्या था, यही वाली टर्म थी, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या पुट हो जाएगा 3 पुट हो जाएगा, 3 पुट हो जाएगा माइनस 5 पुट हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ बी मतलब 3 की पावर क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 5, ठीक है, जो कि माइनस होगा किसके साथ स्टूडेंट, इस वाली वैल्यू के साथ, तो क्या ले लूँगा 2 की पावर क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस का 5, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, हमें एक एक करके सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं अपना कैलकुलेटर भी अपने साथ रख लेता हूँ ताकि क्या हो जाए, मैं इसकी वैल्यू को क्या कर सकूँ, फाइंड आउट कर सकूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास कैलकुलेटर, मैं इसको देख लेता हूँ, साथ साथ इसको सॉल्व भी करते जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कैलकुलेटर जो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्यूब किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है, माइनस 2 3 कितना होता है स्टूडेंट 6 होता है, और माइनस का 5 मैंने क्या कर दिया वैसे ही लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस का निशान लगाऊंगा, 3 लिखूंगा, 2 की पावर क्यूब किसके बराबर होता है 8 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वही लिख दूंगा, 3 की पावर क्यूब किसके बराबर होता है 27, माइनस का निशान 6 और माइनस का 5 वही आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का निशान आ जाएगा और ब्रैकेट में लिखूंगा 8 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर 27 को माइनस कर देंगे किससे, 27 माइनस कर देंगे स्टूडेंट 6 से, तो भी माइनस किससे कर देंगे 5 से, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आता है 16, और 16 को अगर मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरे पास जो x1 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट 32 आ रहा है, ठीक है। फिर माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, दोबारा से इधर आ जाते हैं जो मेरे पास इक्वेशन है, क्योंकि सबको सॉल्व करवा के दिखाना है ना मुझे आपको। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट 8 लिखा हुआ है, फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, और माइनस में 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 1 आ रहा है, जबकि मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा -3 से, तो क्या लिख दूंगा -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 3। अब जो ऊपर आएगा उसके साथ साथ लिख लेते हैं, 27 माइनस 16 माइनस 5 किसके बराबर होता है, 27 माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 27 माइनस का 6 माइनस का 5, तो 16 के बराबर होगा, और ये मेरे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 16 + 1, तो क्या लिख दूंगा 16 + 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो यही इसी तरह से इसको क्या करना होगा स्टूडेंट, सॉल्व करना होगा। अब क्या करना होगा, अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय 17। अब इसको देख लेता हूँ कि 35 डिवाइडेड बाय 17 की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाय 17 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है स्टूडेंट 2.176, ठीक, क्या लिख दूंगा 2.176, ठीक है। तो क्या लिखा है 2.176,470। स्टूडेंट जब 35 को डिवाइड करेंगे 17 से तो ये वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई। जब इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगी 2.05, ठीक है, और 88, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 250.88, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू लिख दिया। अगर इसके आगे भी लिखते हैं तो आप लिख सकते हो 82, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया पहली x1 की वैल्यू, ठीक है। ये पॉजिटिव में वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू आई है स्टूडेंट, पॉजिटिव में वैल्यू आई है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना होगा। ये जो वैल्यू निकल कर आई है इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या था, याद रखना जो भी वैल्यू x1 की निकल कर आएगी, जैसे c की निकल रही थी ना पहले, अब इसमें x1 की निकली है, तो इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x की क्यूब है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा f 2.0588 और 2,
इसको पुट करने इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पहले क्यूब लिखा हुआ था तो क्या लिखूंगा 2.05882 का होल क्यूब, माइनस का निशान है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट 2x, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 लिखूंगा और ये वाली वैल्यू को लिखूंगा 2.05882, ठीक है। फिर आखिरी में क्या लिखा है स्टूडेंट, माइनस का ही 5 लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा माइनस का 5, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। कंप्लीटली आप अगर कैलकुलेटर में डालोगे तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, वो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है, वो मेरे पास आ रहा है माइनस में, माइनस का 0.3907, ठीक है। माइनस का 0.3907, ये मेरे पास वैल्यू कब आ रही है, जब मैं एफ की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 2.05882, ठीक है। जब ये पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, क्या नेगेटिव में, अब नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि मेरे पास ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि बी की वैल्यू क्या होगी, सेम की सेम वही रहेगी, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है स्टूडेंट क्या आई है, छोटी आई है 0 से ना, तो मेरे पास ए की वैल्यू जो पहले थी वो क्या थी, ए की वैल्यू मेरे पास थी स्टूडेंट 2 थी, वो क्या हो जाएगी अब जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई थी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई थी, और बी की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, इसको रिप्लेस कर देंगे 2.05882 के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो क्योंकि मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आई है। याद रखना जब भी नेगेटिव वैल्यू आए आइट्रेशन निकालने के बाद, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन पूरा निकाला है, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो निकालने के बाद क्या करोगे स्टूडेंट, इसको पुट कर दोगे ए की जगह। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती तो हम रूट में क्या चेंज करते हैं, हम इसको कर देते हैं बी की जगह। अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। 2.055 मैंने लिख दिया ए की जगह, जबकि बी की वैल्यू जो पुरानी वाली थी वो वही रहेगी, जो मेरे पास क्या था स्टूडेंट 3 का, तो क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना होगा हमें, सेकंड आइट्रेशन, ठीक है। तो सेकंड आइट्रेशन के लिए क्या करना होगा, सेम वही काम जो अभी हमने किया था कि ए और बी की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले अब x2 निकालना होगा, ठीक है। तो x2 निकालने के लिए हमारे पास ए और बी की वैल्यू मालूम है, तो x2 मेरे पास क्या निकलेगा, फार्मूला जो होता है f फंक्शन ऑफ b, ठीक है, माइनस का निशान b फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो मेरे पास ऊपर टर्म लिखी हुई थी वही लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। कितना आसान हो गया ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। x2 लिखोगे बेटा, ए की वैल्यू क्या है 2.05882, ठीक है, ये लिख दिया, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, b से, एफ बी से। b की वैल्यू क्या है 3 और फंक्शन की वैल्यू क्या है क्यूब माइनस x और फिर माइनस का 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि पता चल ही गया है b की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्यूब, माइनस का निशान 2, x की वैल्यू क्या है हो जाएगी, फिर से 3 आ जाएगी, ठीक है, और माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में माइनस का b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, अब 3 लिख दूंगा, फिर दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब a की जगह क्या पुट होगा 2.05882, तो मतलब इस पूरे इक्वेशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, 0 क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2.05882 का होल क्यूब, फिर उसका क्या आएगा माइनस का निशान, फिर 2 लिखा हुआ है 2 लिखूंगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2.05882, ठीक है, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये मैंने पूरी वैल्यूज लिख कर दिखा दिया। डिवाइड का निशान जो यहाँ पे लिखा हुआ था फंक्शन का वही वैल्यू नीचे लिखते हैं, और 3 का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस का 5, माइनस का निशान, फिर ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो अंडर वैल्यू लिखी होती है वो क्या है, क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2.05822 का होल क्यूब माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2.05882, ठीक है, और आखिरी में माइनस का क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। बेटा इसको पूरा कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, मतलब इसको अंदर अलग कैलकुलेट, इसको अंदर अलग कैलकुलेट और इसको अलग कैलकुलेट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे आप, और डायरेक्टली कैलकुलेटर में वैल्यू भी पुट करोगे ना तो भी इसकी वैल्यू आई जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आ जाएगी 2.08125, ठीक है। जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके तो मेरे पास क्या आ जाएगी 2.08125। अब इस x2 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो मेरे पास इक्वेशन था ना इक्वेशन 1, इसके अंदर पुट करोगे अब इसकी वैल्यू, और इसको देखोगे कि मेरे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या हो गया, बिकेम f लिखूंगा, इसके अंदर क्या लिखूंगा 2.08125, ठीक है, लिख दिया। सबसे पहले क्या होता है x का क्यूब, तो x का क्यूब क्या है 2.08125 होल क्यूब, माइनस फिर क्या लिखा हुआ है 2x, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 लिखूंगा, और x की वैल्यू क्या है 2.08125, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके देखो, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है स्टूडेंट फिर से नेगेटिव में आ रही है, माइनस का 0.14
730। ठीक है, जब भी माइनस में आंसर आता है तो मतलब ए की वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी, ये लेस देन 0 है ना, 0 से छोटी वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.08125। जबकि बी की वैल्यू क्या होगी, जो मेरे पास पुरानी गिवन थी, तो बी की वैल्यू क्या गिवन थी, जो हमने लिखा था वो क्या था, मेरे पास 3 था, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो रूट लाई करेगा इन दोनों के दरमियान। अब मुझे आखिरी आइट्रेशन लेनी है, वो कौन सी आइट्रेशन होगी स्टूडेंट, थर्ड आइट्रेशन होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज खोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा लेंथी सवाल है, तब भी मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट करके ही बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन के लिए क्या होगा स्टूडेंट, वही काम जो अभी हमने करना था। तो थर्ड आइट्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखूंगा फंक्शन x3 निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a f b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का b f a। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, अब आपको याद है ए और बी की, बल्कि मैं ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे ना। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आई है, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है ए चेंज होना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2.08125। ठीक है, जबकि बी की वैल्यू जो होगी वो स्टूडेंट वो 3 का 3 ही रहेगी। ठीक है, तो मैंने वैसी का वैसी ही यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारे पास बेटा थर्ड आइट्रेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम वही काम करेंगे कि x3 लिखेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए वैल्यू लिखा जाएगी जो कि है 2.08125, और b की जगह क्या आएगा बेटा, पूरा फंक्शन की वैल्यू, यानी b की वैल्यू 3 है, तो क्या लिखूंगा 3 और उसके ऊपर क्यूब -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और -5। ठीक है, याद आ गया ना आपको। फिर माइनस का निशान, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इस दफ़ा 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट एफ ए का मतलब जो a है उसकी जगह क्या, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2.082, तो मैं वही लिखूंगा और उसके बाद क्यूब लगा दूंगा 2.08125 उसका होल क्यूब। ठीक है, माइनस का निशान, फिर इसका क्या आएगा स्टूडेंट 2 आएगा, और फिर 3 की जगह क्या आ जाएगा 2.08125, और आखिरी में माइनस का 5 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड में डालूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ बी, तो मतलब क्या होगा, ये वाला पूरा फंक्शन हो जाएगा 3 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस का 5 हो जाएगा। फिर माइनस का निशान एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2.08125 का होल क्यूब। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट भी लगा दो, माइनस का निशान फिर क्या होगा 2.08125 और आखिरी में माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको पूरा सॉल्व करना होगा, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग। तो मेरे पास ऑलरेडी अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो x3 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट, कंप्लीटली अगर सॉल्व करूँ तो 2.08963। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास भाई f फंक्शन क्या है 2.08963 बराबर किसके हो जाएगा x का क्यूब, मतलब इसकी वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा 2.08963 होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, इस वाली वैल्यू से, क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशन है ना वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, वरना आप हो जाएगा। सॉरी 2 मल्टीप्लाई होगा x से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय x लिख दिया, यहाँ पे स्टूडेंट 3 तो सही है, 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2.08963। ठीक है, और आखिरी में क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको कम्प्लीटली कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के लिखोगे स्टूडेंट तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 2.08963 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी माइनस का 0.54। ठीक है, 0.5। ठीक है, माइनस का 0.5473। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, माइनस का 0.05473। तो यही मेरे पास क्या होगा आंसर होगा। आखिरी में जो आंसर लिखोगे, जो मेरे पास थर्ड आइट्रेशन की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, मेरे पास आई है कि अगर मैं फंक्शन को x3 दफ़ा लिखा तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आई 2.08963। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आई। जब इसको मैंने पूरा सोल्यूशन किया तो मेरे पास क्या आ गया माइनस का 0.05473। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आई है। आखिरी में लिख दोगे आंसर के हैंस 2.0963 इज़ द अप्रोक्सीमेट। ये कौन सी वैल्यू स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। किसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, जो मेरे पास रूट निकला है उसकी। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स किसके साथ, आफ्टर 3 आइट्रेशन, क्योंकि 3 आइट्रेशन लगाना था तो मैंने भी क्या लिख दिया यहाँ पर
3 आइट्रेशन लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। मतलब 3 दफ़ा इसको इस फॉर्मूला के तहत क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से स्टूडेंट ले सकते हो कि मैंने इसको पूरा इस तरह से सॉल्व किया। देखिए एक सवाल था लेकिन काफ़ी लेंथी था, तो उसको करना पड़ेगा इसी तरीके से, और ये मेरे पास वाला पार्ट थोड़ा गलत हो गया था, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना स्टूडेंट्स, उसको सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, अप टू 2 डेसिमल लिखा हुआ है। तभी मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से सॉल्व करना होगा इसे, ठीक है। क्योंकि सेम फॉर्मूला है, सेम ही तरीका है जिसके तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक बार ये भी कह देता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट करके बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड से इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास x4 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, जबकि 2 वैल्यूज दिया हुआ है और कहा जा रहा है अप टू 2 डेसिमल। बेटा अप टू 2 डेसिमल का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। अप टू 2 डेसिमल का मतलब ये होता है कि अगर आप x1 की वैल्यू निकालते हो और इसकी वैल्यू आती है 0.0425, ठीक है। फिर आप जब x2 की निकालते हो तो वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, 0.0, यहाँ पे 4 है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास आ रही है वैल्यू 4 0 पॉइंट, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 2 4 है ना, तो इसको लिख देता हूँ मेरा 3 4 2 7, ठीक है। इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने जब निकाला x3 निकाला तो मैं देखा कि मेरे पास 0.3, उसके बाद आ रहा है स्टूडेंट 5 6 7, ठीक है। अब मेरे पास ना देखो पहले 2 आया था, दूसरी दफ़ा 3 आया, लेकिन तीसरी दफ़ा निकाला दोबारा 3 आ गया, मतलब ये अप टू 1 डेसिमल सेम आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं x4 निकालता हूँ, अगर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है 0.3587, तो डैट्स मीन कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास अप टू 2 डेसिमल का आंसर आ गया। अगर 3 डेसिमल का बोला जाता है तो ये इस तरह से होता है, x5 निकालूंगा 0.358889, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये 3 डेसिमल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 3 डेसिमल सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अप टू 3 डेसिमल हो जाता है, ठीक है। जब भी फॉर्मूला निकालने बोला जाएगा ना, तो अगर सेम वैल्यूज आनी है, ठीक है, अगर सेम वैल्यूज आ गए पॉइंट के बाद तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो अप टू इतने डेसिमल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, x4 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 1,2 अप टू 2 डेसिमल निकालना है, ठीक है। मतलब 2 वैल्यूज को सेम लेकर आना है। तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया कि जो मेरे पास सवाल लिखा वो बराबर किसके, x4 माइनस x माइनस 10, ठीक है। और मैंने पुट किया स्टूडेंट x की वैल्यू 1, ठीक है। जब मैंने 1 पुट किया इसकी जगह तो x की जगह 1 आ गया, उसके बाद 4, यहाँ पे भी 1 आ गया, और माइनस का 10। जब इसको पूरा सॉल्व कर तो क्या बचा, -10। जब भी मेरे पास 0 से छोटी वैल्यू आती है तो वहाँ पे कहाँ चेंज होता है, वो a की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया a की वैल्यू क्या है 1। उसी तरह 2 पुट किया और इसकी वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, पॉजिटिव आई मेरे पास 12, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आ गई तो वो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू मतलब 2। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट आइट्रेशन के अकॉर्डिंग कि x1 बराबर होता है a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a, फिर फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, ठीक है। तो a की वैल्यू मुझे मालूम है 1, मैंने 1 लिख दिया, और b की वैल्यू क्या आई थी, मतलब 2 जब पुट किया था उसके अंदर तो मेरे पास क्या था 12, तो मैंने क्या लिख दिया 12 लिख दिया, माइनस का निशान डाला। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है, और fa मतलब a की वैल्यू 1 थी और 1 पुट किया तो क्या आया था -10 आया, तो क्या लिख दिया माइनस का 10 लिख दिया। उसी तरह से fb की वैल्यू 12 हो जाएगी और fa की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 12 12 हो जाएगा और 2 10 20 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 12 प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करोगे 32/22, जब इसको डिवाइड करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा 1.4545, ठीक है 4। तो ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू किसकी आ गई स्टूडेंट, x की आ गई। उसी तरह से हमें क्या करना होगा, जो भी x की वैल्यू आती है उसको पुट कर देते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है स्टूडेंट, ये है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाती है, x की वैल्यू पुट हो जाती है। तो मैंने वहाँ क्या करा स्टूडेंट, x की वैल्यू को पुट करा। जब इस पूरे को सॉल्व करो तो मेरे पास नेगेटिव में वैल्यू आई, और जब भी नेगेटिव में वैल्यू आती है तो हमारे पास जो भी x की वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है, उसकी जगह क्या पुट हो जाता है, a पुट हो जाता है, ठीक है। मतलब वो a की वैल्यू कंसीडर की जाती है अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये मैंने क्या करना है, इस तरह से इस पूरे सवाल को सॉल्व करना है। तकरीबन आपके पास 6 आइट्रेशन इसकी बनेगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ साइन वगैरह की वैल्यूज लिखी हुई थी। तभी मैंने क्या करा, इस वाले सवाल को पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं इस किस्म के कोई कंफ्यूजन ना हो। उस वाले सवाल को आपने खुद करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस साइन x माइनस का ex इज इक्वल टू 0, और 0 और 1 है, और अप टू 3 डेसिमल तक इसको सॉल्व करना। ताकि ये बड़ा सवाल था तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पूरा ही सॉल्व करवा दूं ताकि आपके कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो मैंने लिखा लेट फंक्शन कर लिया, ये पूरे
फंक्शन को वैसे ही लिख दिया। सबसे पहले जीरो पुट किया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा एफ जीरो प्लस 3 और इसकी जगह जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बचेगा। 3 साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा तो किसी की पावर जीरो जो होती है वो 1 के बराबर होती है, लेकिन माइनस का निशान तो माइनस हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, मतलब जो भी वैल्यू आई है वो जीरो से छोटी आई है, तो डेट्स मीन वो किसकी वैल्यू होगी, 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखो जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 3 लिखा और x की जगह 1 आ गया, साइन लिखा, x की जगह 1 आ गया, माइनस लिखा, e की जगह 1 आ गया। इसको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब भी पॉजिटिव में वैल्यू आती है स्टूडेंट वो किसकी होती है, वो b की वैल्यू होती है। तो क्या 1 पुट किया तो क्या आ गया मेरे पास, b आ गया, तो 0 और 1 वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि 0 1 के दरमियान रूट क्या कर रहा है, लाइक कर रहे हैं, और मेरे पास a की वैल्यू क्या हो रही है स्टूडेंट, 0 हो जा रही है, और b की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1। तो मैंने वो चीज़ मेंशन भी कर दिया यहाँ पे। अब फर्स्ट आइट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बराबर होता है a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो मैंने a की जगह क्या लिख दिया, 0, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 0, और b की वैल्यू क्या आई थी, अभी हमने सॉल्व कराया था, तो 1.2 सॉरी b की वैल्यू मेरे पास जब मैंने पुट किया था 1 पुट किया था तो मेरे पास क्या था 1.20 1.5, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, यहीं पर लिखोगे, लेकिन मैंने अभी फिलहाल 1 लिखा है क्योंकि b की वैल्यू क्या थी, 1। तो क्या रहता है, b की वैल्यू स्टूडेंट 1 है और f की वैल्यू क्या है, 0। उसी तरह से b की वैल्यू 1 और f की वैल्यू 0। बेटा इसको जब तुमने सॉल्व किया था ना तो क्या आया था 1.2318, ठीक है। और जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 ही आएगा। माइनस का 1 लिखा, f0 जब तुमने पुट किया तो क्या आया था स्टूडेंट, माइनस का 1 आया था। तो क्या लिख दिया मैंने, माइनस का 1 लिख दिया। f1 की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, 1.2138, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 1.12318 लिख दिया, माइनस का निशान, और 0 की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, -1, तो -1 हो गया। इसको कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 0.4709। ये वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। किसके अंदर, x की वैल्यू हमेशा किस में पुट होती है, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, यही इक्वेशन नंबर 1, इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो 3 लिखोगे इसकी जगह ये आ जाएगा, साइन लिखोगे वैल्यू x की आ जाएगी, और e के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, x की। तो मैंने भी यहाँ पे वही किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे स्टूडेंट क्या वैल्यू आएगी, 0.26495, मतलब ये 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। जब भी 0 से बड़ी वैल्यू आती है तो वो b की वैल्यू होती है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जो भी मेरे पास x1 की वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी x1 की वैल्यू हो जाएगी वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो वही लिख दिया कि b बराबर है x1 के। तो x1 की वैल्यू क्या है, 0.4709। तो यहाँ पे देखो b की जगह मैंने क्या लिखा है, अगर आप देखो यहाँ पे गौर करो, a वैसे ही लिख दिया, जबकि b की वैल्यू क्या आ गई, 0.4709। तो रूट्स किसके दरमियान लाइक कर रहा है, 0 और इस वैल्यू के दरमियान, ठीक है। अब सेकंड आइट्रेशन के लिए क्या करूंगा, वही सवाल लिखूंगा, फॉर्मूला वही लिखूंगा, a की जगह 0 आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, जो मेरे पास b की वैल्यू है वो क्या है, 0.409। तो मैंने वही पुट कर दिया, माइनस का निशान, b की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, b वाली वैल्यू, जबकि f की जगह 0 आ जाएगा। और इसी तरह से f की जगह जो वैल्यू है b की वैल्यू, और फिर जो 0 की वैल्यू उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैसे उतर गया। f0 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, पीछे हमने सॉल्व किया था -1, तो -1 लिख दिया। ये वैल्यू को बेटा वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब याद रखना ये वैल्यू कैसे आई है, ये जो 0.4709 है ना, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे, ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो ये आएगी, क्या आएगी, 0.26495, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने करवा के दिखा रही है तभी मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। और 0 की वैल्यू कीजिए माइनस, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0.3723, ठीक है। जो भी x की वैल्यू होती है पुट होती है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस तरह से पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। जब भी 0 से बड़ी वैल्यू आती है, जो भी x की वैल्यू होती है वो कहाँ पुट हो जाती है, b में, मतलब अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि b की वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा, x2, तो क्या आ जाएगा, b की जगह क्या आ गया, x2 की वैल्यू क्या है, 0.3723। तो मैंने वही लिख दिया, रूट्स आर लाई बिटवीन, इनके दरमियान। तो इसका थर्ड आइट्रेशन के लिए थर्ड का फॉर्मूला लगाया, सेम वही फॉर्मूला होता है, बस वैल्यूज को आप लिख रहे होते हो, ठीक है। चलो आ जाते हैं यहाँ पर थर्ड आइट्रेशन के बाद, क्योंकि मैं पूरा सोल्यूशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ ना ताकि क्या हो सके आपको ना बाद में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। सारी वैल्यू पुट करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगी, इसकी वैल्यू -1 है, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करके तो ये आएगी, और 0 की जगह क्या जाएगा, -1। बेसिकली हमें सॉल्व सिर्फ इसको करना पड़ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज हमें मालूम ही है। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो x3 की वैल्यू क्या आ गई,
x3 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 0.3616, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये x3 की। अब इस x3 को क्या करोगे स्टूडेंट, आप पुट करोगे किसके अंदर, ये मेरे पास थर्ड आइट्रेशन थी ना, तो थर्ड आइट्रेशन एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरे पास थर्ड आइट्रेशन, हाँ मैं थर्ड आइट्रेशन ही निकाला था। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, x3 की जो वैल्यू होगी ना उसको पुट करोगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 है, तो f लिखोगे, ये क्या आ जाएगा 0.3616, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इक्वल टू का निशान। जो मेरे पास इक्वेशंस थी वो कौन सी इक्वेशन थी वो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्टेप्स को यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इशू आ जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है मैं उस इक्वेशन को यहाँ से देख कर लिख लेता हूँ। इक्वेशन है f और इसके साथ ये लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3616, ठीक है। माइनस का निशान है या फिर प्लस का निशान है, आई थिंक तो प्लस का निशान है, तो प्लस आ जाएगा और साइन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा और 3616, ठीक है। इस वाले पर लिखूंगा, फिर माइनस ई की पावर क्या हो जाएगी 0 पॉइंट, ठीक है, तो 0.31616, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, ठीक है। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू ना मेरे पास ऑलरेडी निकली हुई है, मैं देख लेता हूँ। सेकंड आइट्रेशन है ना, ये मैं थर्ड आइट्रेशन है, तो थर्ड आइट्रेशन की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट में क्या आ रही है, वो आ रही है 0.00923, ठीक है। तो क्या आ रही है 293, तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू आई है। जब पॉजिटिव वैल्यू आई है तो मैं क्या कर दूंगा, बी की वैल्यू का क्या कर दूंगा, एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर रूट्स आर लाई बिटवीन, जो ये मेरे पास दो वैल्यूज थी, ठीक है। फिर जब मैं फोर्थ आइट्रेशन निकालूंगा, अब देखो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है x3 की वैल्यू आ रही है 0.3616, ठीक है। जबकि मेरे पास x2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू 0.37 है। देखो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, बस सिर्फ एक अप टू 1 डेसिमल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो मेरे पास 6 तो आया ही नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 0.36 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जब फोर्थ आइट्रेशन सॉल्व करूँगा तो स्टूडेंट ज़रा देखो 0.3605 आ गया, मतलब दो वैल्यूज़ के आगे स्टूडेंट सेम आ गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसी वैल्यू को कहाँ पुट करना होगा, इसी वाले इक्वेशन के अंदर पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ कि f बराबर है किसके, ये पूरी वैल्यू को आप देख लेना, मैंने पुट कर दिया है। अब क्या लिखूंगा, x4 की जगह लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा 0.3605, ठीक है, बराबर हो जाए किसके स्टूडेंट 0.3605, ठीक है। फिर प्लस का निशान साइन 0.3605 और माइनस का निशान क्या हो जाएगा ई 0.3605। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे स्टूडेंट, फोर्थ आइट्रेशन को सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है इसकी आ जाएगी क्या 0.00 और इसके बाद फिर 0 और 28, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यूज आ रही है। अब मैं देख रहा हूँ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 36 है और ये भी 36 है, लेकिन इसके आगे 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो डेट्स मीन अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ, ये अप टू 1 डेसिमल हुआ है, लेकिन अभी 3 डेसिमल नहीं हुआ है। तो मैं जब फिफ्थ आइट्रेशन निकालूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व करोगे, वैल्यू को पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा 0.3604। अब देखो 0.360, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 0.360, तो मतलब ये 3 और ये 3 सॉल्व हो गया। डेट्स मीन मेरे पास क्या हो गया, फिफ्थ आइट्रेशन में जाके इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। अब करना क्या होगा, अब आपको आखिरी में एक काम करना होगा कि आपने जो ये x5 की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, लिखोगे f 0.3604 बराबर हो जाए किसके 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3604। ये इक्वेशन हमें मालूम ही है, ठीक है। प्लस का निशान क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साइन लिखूंगा और फिर इसका क्या लिखूंगा 0.3604 और आखिरी में क्या हो जाएगा माइनस की ई की पावर 0.3604। जब ये पूरी वैल्यूज को पुट करोगे, जिसका जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड भी है और आपको ऐसा लग भी रहा होगा, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास क्या हो जाए, ये मेरे पास 5 रखा हुआ है, ठीक है, हटा देता हूँ। तो इसके आप क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और यहाँ सॉरी ये तो मेरे पास डेट शीट आ गई है, ठीक है, हाँ। तो ये वाले स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ताकि क्या हो जाए आपके तैयारी हो जाए। इसकी वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। तो ठीक है, अब मेरे पास जो इसका आखिरी सवाल है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आखिरी सवाल में क्या हो रहा है और उसमें किस तरीके से वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट स्किप के ही मैं बता रहा हूँ आपको सारे सवाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो लिखा हुआ है स्टूडेंट, फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x बराबर है किसके 2 cos
एक्स माइनस का एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, जबकि मेरे पास दो वैल्यू दिए हुआ है 1 और 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ को गिवन दिया गया है और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अप टू 5 डेसिमल। कितने डेसिमल तक सॉल्व करना है? 5 डेसिमल तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले पुट करना होगा एक्स की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, पहले 1 पुट करोगे, ठीक है। तो f1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos और यहाँ पे 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है। तो इसकी जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट 0.0860, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, याद रखना। तो मतलब जब भी पॉजिटिव में वैल्यू आती है वो ए की वैल्यू होती है, वो सॉरी वो बी की वैल्यू होती है। इस चीज़ को आपने गौर से रखना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सॉरी ये मेरे पास हाँ सही है, तो मेरे पास ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। उसके बाद क्या निकालूंगा स्टूडेंट, एक्स लिखूंगा 2। अब देखता हूँ इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है पॉजिटिव में आ रही है। तो जब मैंने f2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, f2 पुट करने से 2 cos और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और माइनस का 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू देखो स्टूडेंट किस में आ रही है, नेगेटिव में। तो 2.8322 और 9, ठीक है। तो ये वैल्यूज आई है और ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरे पास नेगेटिव में आती है, मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और इस सवाल को भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने सॉल्व करा। रेगुलर फॉल्सी मेथड आपने अप्लाई करना और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना और इसको भी कमेंट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड बताने से था और जो कि मैंने आपको मेथड बता दिया है किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 12.3 उसको सॉल्व करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।